मित्रों, आप सब तो जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ कितना महत्वपूर्ण है। और पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाकर पूजा करने का महत्व भी है। पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाने का नियम सदियों से चलता आ रहा है और दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं भी प्रचलित है। पुराणों में दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई हैं। दीपक के द्वारा हमें कई संकेत मिलते हैं। दीपक के लौ का तेज जलना और धीरे जलना और कम जलना, और दीपक का अचानक से बुझ जाना, दीपक का तेल खत्म होने तक दीपक का जलते रहना इत्यादि घटनाओं के द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण संकेत भी मिलते हैं। धन से जुड़ी अनेक सूचनाएं भी हमें मिलती है जो कि दीपक से जुड़ी हुई होती है। मित्र जानते हैं, दीपक से जुड़ी हुई शुभ और अशुभ बातें जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। उससे पहले आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमें नए नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। मित्रों, अगर से आप सही विधि से घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो इसके आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। जलता हुआ दीपक आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट कर देता है। ये आपको अंधकार से प्रकाश की ओर दे जाता है। घर में दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर प्रकाश में होता है और घर में शांति बनी रहती है। जलता हुआ दीपक कलेश को नष्ट करने वाला होता है। घर के मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेकों लाभ देखने को मिलते हैं। हमारे शास्त्रों में शाम की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। शाम को दीपक जलाने से घर से नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहती हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में दीपक नहीं जलाया जाता है उसे घर में कई सारी परेशानियां आती हैं। धन का आगमन नहीं होता है और खर्च भी बढ़ने लगते हैं। गृह क्लेश के कारण घर में अशांति बनी रहती है। दीपक मन के अंधकार को भी नष्ट करता है। इसलिए मित्र, घर में सकारात्मक ऊर्जा को निरंतर बनाए रखने के लिए आपको सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। जब दीपक को देवी देवताओं के सामने लगाया जाता है तो दीपक का प्रकाश सभी देवी देवताओं को स्पर्श करके चारों तरफ घर में फैल जाती है। इसके कारण घर में ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है और उस घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। ऐसे किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर पर इसका अच्छा असर होता है और हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अनेक रोग दुख भी अपने आप कम होते चले जाते हैं। मित्रों, अगर आप अंदर से दुखी हो और आपको रोगों ने घेर लिया है तो आप एक दीपक जरूर घर के मंदिर में जलाएं। नहा धोकर दीपक जलाकर ईश्वर की आराधना करें और आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करें। इससे आपका मन हल्का होता जाएगा और आपका रोग दुख भी कम हो जाएगा। मित्रों, आप जानते हैं दीपक को जलाने का सही समय क्या है? दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः काल में दीपक 5 से लेकर के 10 तक जला देना चाहिए और शाम के समय 5 से लेकर 7 तक दीपक को जरूर जला देना चाहिए। शाम को तुलसी के पास दीपक जलने से घर में अनेक बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसीलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। अत्यधिक शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल घी का ही दीपक जलाना चाहिए। आप घी और तेल दोनों का दीपक जला सकते हैं। बस आप यह ध्यान रखें कि घी का दीपक भगवान के दाएं हाथ की तरफ जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाएं।
इस विधि से अगर आप दीपक जलाएंगे तो यह विधि दीपक जलाने की सर्वश्रेष्ठ विधि में आती है। दीपक जलाने से पहले कुछ बातों का भी ध्यान जरूरी है कि दीपक गंदा ना हो या टूटा हुआ ना हो। कभी भी खंडित दीपक को भगवान के पास नहीं जलाना चाहिए, ये बेहद है अशुभ माना जाता है। मित्रों, एक बात आपको अवश्य बता दे, घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है। वहीं अगर आपको कोई मनोकामना की इच्छा है तो तेल का दीपक जलाकर उससे आप मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। मित्र, दीपक को ऐसा जलाना चाहिए कि पूजा के बीच में दीपक ना मुझे, क्योंकि अगर पूजा के बीच में दीपक मुझ जाता है तो पूजा का संपूर्ण फल आपको नहीं मिल पाता है। घी के दीपक के लिए सफेद बेट का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बातें को जलाना चाहिए। मित्र, शाम के समय प्रत्येक व्यक्ति को घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भागती है। मित्रों, दीपक को जलाने के बाद उसको जमीन पर या किसी सतह पर ना रखें। उसको किसी अक्षत के ऊपर दीपक रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराणों में बताया गया है कि अक्षत के ऊपर दीपक रखने से हमारे धन में वृद्धि होती है और हमारा मान सम्मान बढ़ता है। पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दिया जलाकर रखने से घर में धन की वृद्धि होती है और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी दूर होती चली जाती हैं। मित्र, ऐसा कई बार देखा गया है कि एक दीपक जलाने के बाद जब भी दूसरा दीपक जलाना होता है तो इसे पहले दीपक से बहुत लोग जला लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग ही जलाना चाहिए। पूजा के समय भी दीपक को डोट अलग अलग जलाएं और अन्य समय भी अगर आप दीपक जला रहे हैं तो उसको अलग अलग करके ही जलाएं। मित्रों, अगर घर में पैसा नहीं टिकता है, पैसा जल्दी खर्च हो जाता है, तो एक उपाय यह कर सकते हैं कि उत्तर दिशा में जल पात्र रखकर उसके पास एक दीपक जरूर जलाएं, जिससे लक्ष्मी स्थिर रहती हैं और बिना वजह वह खर्च नहीं होती हैं। मित्रों, अगर आप दीपक की लौ को पूर्व दिशा में रखते हैं तो इसे आप निरोगी बनते हैं और घर के सदस्यों की भी आयु में वृद्धि होती है। रोग बीमारियां दूर होती है। शास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में दीपक की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। यदि परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार का मानसिक तनाव रहता है तो पश्चिम दिशा में दीपक की लौ जला करके रख दें। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति कुबेर जी के आशीर्वाद से मजबूत होती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में दीपक की लौ तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। दीपक से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। मित्रों, आइए जानते हैं कि कौन सा दीपक किस देवता को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है। आटे का दीपक अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए जलाया जाता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा कर आर्थिक तंगी से हमें जल्दी छुटकारा मिल जाता है। चार मुख वाला दीपक हर दिन माता लक्ष्मी के आगे जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धन की कमी नहीं होती है। सरसों का दीपक जलाने से सूर्य की स्थिति सही होती है। अगर शत्रु पर विजय हासिल करनी है तो सरसों का दीपक जलाना चाहिए। शनि महाराज को प्रसन्न करने के भी उपाय है। तिल के तेल का दीपक जलाने से शनि की साढ़े साती दूर होती है और शनि देवता प्रसन्न होते हैं।
राहु केतु की महादशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। भैरव बाबा की कृपा पाने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। मुकदमा पेशी को जीतने के लिए कार्तिकेय महाराज के सामने 5 मुख वाला दीपक जलाया जाता है। भगवान शिव को डोट प्रसन्न करने के लिए 8 या 12 मुखी वाला दीपक सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। मित्रों, पूर्व दिशा में जब आप दीपक की लो रखते हैं और अगर दीपक की लो अचानक से धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका सीधा अर्थ होता है कि आपको किसी रोग या लंबी बीमारी से जल्दी ही छुटकारा मिलने वाला है। इसके विपरीत अगर इस दिशा में दीपक लगाने पर तुरंत ही बुझ जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अथवा किसी कार्य में असफलता का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। उत्तर दिशा में दीपक जलाकर रखने पर अगर दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो यह आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है या धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। पश्चिम दिशा में दीपक रखने से अगर उसकी लौ बढ़ती है तो आपके मानसिक तनाव में कमी होती जाती है और आपका मनोबल बढ़ता है। दक्षिण दिशा में दीपक की लौ अचानक से बुझ जाती है तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। इस दिशा में दीपक की लो रखने पर अगर दीपक की लो बढ़ने लगती है तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे बेहद प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद आप पर निरंतर बना हुआ है। घर में किसी भी समस्या को कम करने के लिए अगर आप प्रतिदिन एक दीपक सुबह और एक दीपक शाम को जलाएंगे और शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा और मन में शांति बनी रहेगी। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मित्र, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।